वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में हम जो है वो यहाँ पे जो देखेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में देख चुके थे। तो आज जो हमारा लेक्चर है ये रहेगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा। अनुपात और समानुपात जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। अनुपात से जो है क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, तो उन सभी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए अनुपात होता क्या है, इन सभी के बारे में हम थोड़ा डीप में जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं अनुपात के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया कि एक वैल्यू दी गई है यहाँ पे, जैसे ए की वैल्यू कहीं पे लिख दी गई है, ए इज इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पे 40 और बी इज इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पे 30। आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि इनका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो जो होता है वो a अपान बी, ए को जो है वो b से डिवाइड कर दीजिए। तो जो ऊपर लिखा था वो ऊपर हमने लिख दिया 40 और जो नीचे था वो हमने 30 नीचे लिख लिया, और इसको डिवीजन करने पे यहाँ पे हमने ले आए 4/3। अब ले आए यहाँ पे हम 4/3, तो इनका जो रेशियो निकल आया वो 4/3 निकल आया। ठीक है, 4/3 इनका क्या बता रहा है, ये रेशियो बता रहा है। इसी चीज को अगर जो हमें पता करना है, फिर से ये 3/4, अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ और, 3 से, इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ और संख्या। तो ये बेसिक वो संख्याएं हैं जो बता रही हैं कि इसकी जो एक यूनिट वैल्यू है वो इतनी है। मतलब ये कम से कम जो है वैल्यू जो है डिवीजन, इससे नीचे आप डिवीजन करेंगे तो ये डेसिमल में जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है कम से कम फ्रैक्शन है इस संख्याओं का, जो सरली अनुपात बताता है। सरली के सिंप्लीफिकेशन जो है करने पर ये चीज आता है, ये मतलब इससे छोटा आप नहीं कर सकते इसको, तो ये चीज बता रहा है। अब इन संख्याओं से फिर से हम यही संख्या अगर जो ए और बी पता करना है, तो सबसे पहली बात है कि हमको ए और बी का जोड़ पता होना चाहिए। एक चीज ए और बी का जो है वो जोड़ पता होना चाहिए, या तो ए और बी का घटाना पता होना चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, तभी हम इन संख्याओं को पता कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन पता होगा तो यदि इन दोनों संख्याओं से जो जनरली पता कर सकते हैं, लेकिन उतना आसान है नहीं, तो पता होगा तो पता कर सकते हैं। अब देखिए इन संख्याओं का अगर जो जोड़ हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना आ जाए, 70 है। 40 और 30 को जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, तो 4 और 3 को उसी तरह से जोड़ेंगे तो यह 7 आएगा। इसी से डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 दहम 70, मतलब ये इसका एक यूनिट जो है 7 यूनिट बराबर है 70 के, तो एक यूनिट जो इसका किसके बराबर है, 10 के। अब 4 यूनिट है तो 10 में 4 से गुणा कर देंगे 40 का आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो 30 का आ जाएगा। तो वही संख्या हमको अलग अलग मिल जाएंगी। सब्ट्रैक्शन भी पता होता, तो सब्ट्रैक्शन अगर जो 10 है तब भी हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालते। 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन 1 है, तो 1 बराबर 10 के, तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। और बाकी भी तरीके से इनको जो है फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा चीज हमें यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, वो चीज यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है कह रहे हैं, अब कहा जाए कि जैसे ए रेशियो बी, कहीं कहीं क्वेश्चन में रख दिया जाता है ए रेशियो बी बराबर 3/5 है, और बी रेशियो सी बराबर दे दिया जाए 4/3 है। उससे ए अपान बी को जो लिखा जा सकता है वो ए रेशियो बी में लिखा जा सकता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ए रेशियो बी लिख रहे हैं, तो वहां पे जो 4/3 आया था, तो उसको हम ऐसे लिख सकते थे 4/3, ऐसे भी हम लिख सकते थे 4/3। मतलब वो ए रेशियो बी अपन डिवीजन करें 40/3 है, तब उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये रेशियो का साइन बताता है, ये अनुपात का साइन जो है हमें बता रहा है। तो इसको जो है हमने अनुपात के बारे में पढ़ लिया। अब ये अनुपात के साइन हमें बता रहा है। अब चीज यहाँ पे देखिए, हमें पता करना है ए रेशियो बी बराबर जो लिखा गया है वो 3/4 लिखा गया। मतलब यहाँ पे 3/4 लिखा गया है। अगर जो हमें ए बी सी पता करना, तीनों चीज पता करनी, तो यह ध्यान रखना ये चीज जो है पहले ही आनी चाहिए, इधर बाद में, तो इधर पहले ए बी सी पता करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली वाली 3/5, और उसके नीचे लिख लेंगे ये वाली संख्या 4/3। जो चीज यहाँ पे
वैकेंट है इसके ऊपर तो वही चीज यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे जो वैकेंट है इसके आगे की संख्या लिख देंगे, यहाँ पे जो वैकेंट है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। मतलब ये वाली संख्या जो है यहाँ लिखेंगे, ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये क्यों करते हैं, ये जो है हमें ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया ये 4। इसी के सामने जहाँ पे वैकेंसी होती है वहां पे वही संख्या उसी के सामने के लिए ली जाती है। अब इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए। तो 3 चौके 12 होता है, 5 चौके 20 होता है और 5 तियां 15 होता है, 5 तियां 15 होता है। तो ये चीज जो है निकल के आ गई। अब इनमें कोई चीज कॉमन है नहीं तो डिवीजन जाएगा नहीं, तो ये रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात ये आ गया। इस तरह से ये रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहां से हटा रहे हैं, एक मिनट। अब देखिए, इसको वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आपको बताते होंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3:5 था यहाँ पे, और यहाँ पे 4:3 था। तो बुक में ऐसे मिल जाता है, इसका गुणा कर दीजिए तो 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12 होता है, यहाँ लिख दीजिए। इसका गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20 होता है तो यहाँ पे लिख दीजिए। इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, 5 तियां 15 होता है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। वही आता है हालांकि, और लेकिन इसके सामने जो संख्या होती है वो भी लिख दोगे, इसके सामने वो भी लिख, तो भी वो चीज वही आंसर आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जो है ए रेशियो बी रेशियो सी वाले क्वेश्चन थे, तो हम इसके बारे में, रेशियो के बारे में थोड़ा बता दिए। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी का अनुपात, अब यहाँ पे 3 का अनुपात दिया गया है, ए बी सी का अनुपात। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हम 3-3 वाले क्वेश्चन पहले लेके आए हैं, फिर 2-2 वाले लेके आएंगे। ए बी सी का अनुपात जो है वो 3, 2, 5, 2, 7 और 500 में से सी का कितने रुपए मिलेंगे। मतलब ए बी सी का अनुपात जो है इतना, मतलब कोई काम करते हैं तो उसका अनुपात ये है, तो 500 रुपए हैं तो उस हिसाब से उनको पैसे डिवीजन देना है। तो हमें क्या पता है, हमें ये कुल रुपए दे दिए गए हैं, कितने कुल रुपए हमको पता है। तो कुल जो है संख्याएं का जोड़ पता है 500 है, तो हमें ये बता सकते हैं कि सी को कितना रुपया मिलेगा। तो सी को देखिए, सी की संख्या है 5, इन दोनों को कितना है, जोड़ोगे इन दोनों को 5, मतलब 5 5 10 होता है। तो मतलब आधा रुपया तो सी को मिल जाएगा, 500 का आधा होता है 250। आंसर तुरंत आप दे सकते हैं इसका। यदि नहीं आपको ऐसे आता है तो कर लीजिए सॉल्व करके। सॉल्व करेंगे 5 5, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ेंगे 3 + 2 + 5 जोड़ दीजिए 3, तो 5 2 5 2 7 और 3 10, तो ये आ जाएगा 10। अब 10 जो आया है, ये 10 यूनिट जो है 500 के बराबर है। बोलिए 10 यूनिट जो है बराबर है वो 500 के है। तो 1 यूनिट अगर जो हमें निकालने तो किसके बराबर होगा, 500/10। 1 का निकालना है तो डिवाइजन करेंगे ना, 500/10, तो 1 यूनिट 50 के बराबर है। 1 यूनिट 50 के बराबर है, सी को रुपया मिलेगा 5, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 × 5 = 25, 250 के बराबर होगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ए बी सी के कुल खर्च का अनुपात जो है वो 16 12 9 है। मतलब ये इनका जो है खर्च का अनुपात बता रहे हैं। उनकी बचत आय का जो है इतने 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 क्रमशः है। मतलब उनकी जो बचत है आय का 20% है, इसका जो है 25% है, इसका जो है 40% क्रमशः है। यदि उनकी आयों का योग है, उनकी आय जो है उसका योग बता रहे हैं कितना है, 1530 रुपए। मतलब सब जोड़ दे रहे हैं। अब आय निकालना है तो हमें इससे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बचत जो है वो आय का अनुपात है, तो आय इससे नहीं लगी। आय से अगर जो हम माइनस कर दें उनकी बचत को, क्या बता, सॉरी, आय से जो है अगर जो हम उनकी माइनस से बचत को कर देंगे तो उनका खर्चा निकल आएगा। बोलो यहाँ पे जो है टोटल क्या क्या दिया गया है हमारे पास। देखिए टोटल 100% इसकी, हर किसी की 100% आय है, ठीक है, सबकी 100% आय मान लेते हैं। अब बोलो 20% वो अपनी आय का खर्च कर देता होगा, तो बचता उसकी बचत क्या होगी, सेविंग। उसकी सेविंग से एस से लिख देंगे, सेविंग उसकी क्या होगी, पहले की 80% सेविंग इसकी होगी, ठीक है, और दूसरे की 25% है, 100 में से उससे माइनस कर देंगे तो 75% वो जो है खर्चा कर देता होगा।
तीसरा 40% जो है बचत करता है, तो इसका मतलब 60% जो है वो खर्चा भी करता होगा। अब इसको जो है अनुपात में लिखना है तो हमने अनुपात में लिख दिया, इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड भी हमने कर दिया। 80/100 कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह जो हम हटाते हैं तो नीचे 100 जाता है। अनुपात 75/100, ये अनुपात 60/100, ये इनका निकल आया। ये जो इनकी जो है सेविंग निकल आई और ये इनका खर्चा निकल आया। खर्चा को स्पेंड होता है वो इसी से आएगा, तो इसको जो है हम एक प्रकार से खास से डिनोट कर देते हैं हिंदी मीनिंग से। तो ये जो है 60 निकल आया। ठीक है, अब इनकी जो ये निकल आई है ये खर्च निकल आया और खर्च का अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना दिया गया है? अनुपात दिया गया 16/12/9। अनुपात जो है वो 16 है, ये 12 है, ये 9 है। प्रश्न के अनुसार ये दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए, तो 80/100 बराबर 16 के लिख सकते हैं। तो 80/100, 80 मान लेते हैं। इनकी एक्स जो है वो मतलब टोटल इनकम थी, उसका जो है 80% ये खर्चा करते थे, तो इनकम हमें इससे पता हो जाएगी बराबर 16। तो इससे निकालेंगे यहाँ पे, तो ये 16 बराबर देख लीजिए यहाँ से कितना जाएगा, एक्स बराबर जो इनकी वैल्यू आएगी वो 100, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणे 16/80। तो 1 0 0 से कट जाएगा, 8 का 2 गुना 16 होता है, तो 20 का 2 20 यहाँ पे जो है 20 जो है वैल्यू निकल आई। इसकी जो वैल्यू निकल आई 20 निकल आई। अब उसका जो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई? 20 निकल आई। एक्स की जगह पे हम 20 लिख सकते हैं, तो इसका जो है अनुपात निकल आया कितना? 20। ये इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 12 और 100 को गुणा करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे, 12 और 100 का गुणा करेंगे, जो नीचे होगा उससे गुणा, ऊपर से डिवाइड करेंगे तो 75। 25 का 3 गुना 75, 25 चौके 100 होता है। 3 का 4 गुना 12 होता है, 4 का 4 गुना 16 होता है, तो यहाँ पे 16 आ गया। रेशियो फिर से लगाया। ये यहाँ पे करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे क्या, यहाँ 100 दिया था, यहाँ 100 दिया था। इसको हम साफ कर लेते हैं। इसको हमने साफ किया और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो है जेड की मतलब जेड की वैल्यू निकालना है, तो जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 60 को डिवाइड करेंगे 9 गुणे 100/60। 1 0 0 से कट जाएगा, तो 3 6 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 5 का 3 गुना होता है 15, तो 15 आ गया। 15 16 जो होता है वो 31 होता है, और 31 और यहाँ पे 20 जो होता है वो 51 होता है। कितना होता है? 51। तो 51 जो है यहाँ पे टोटल संख्या मतलब खर्चे जो है उनके निकला है। टोटल खर्चा जो है 51 है। अब यहाँ पे टोटल खर्चा भी दिया होगा, देखिए उनका जो टोटल खर्चा दिया था वो देखिए कितना दिया है। उनका टोटल खर्चा जो दिया गया, सॉरी उनकी आय का योग जो है 1553 है, 1530 है। उनकी आय का योग 1530 है। ये खर्चा नहीं निकल के आया, ये एक्चुअल में इनकम उनकी निकल आई है। ये इनकी इनकम निकल आई है, ठीक है, ये इनकी इनकम निकल आई है। कितनी उनकी आई है? इनकम है। ये इनका जो है खर्च दिया था, ये दोनों को इक्वल किए थे, तो इनकी जो है खर्च का ये एक्स अनुपात निकला है और ये वाई निकल के आया है। ये जेड इनके मल्टीप्लाई था, तो एक्स और वाई और जेड का अनुपात निकल आया है। तो टोटल जो है योग है इनकम का 51। तो 51 जो है उनकी टोटल इनकम है। तो अब हमें निकालना है कितनी? 1530 जो है वो उनकी मतलब इनकम थी। 51 यूनिट बराबर है 1530 के। 1 यूनिट इसका किसके बराबर होगा? 1 यूनिट बराबर होगा 1530/51। 51 का 3 गुना होता है, तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर किसके निकल आया? 30 के। 1 यूनिट 30 के बराबर है। तो अब हमें पता क्या करना है, बी की आय कितनी है? 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो बी की आय जो थी वो 16 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो 16 का 3 गुना कितना होता है? 48, मतलब 480 जो है उनकी आय होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है यहीं पे हम यहाँ इसके आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेक्चर लेंदी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।